गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले चैप्टर में आपने हिस्ट्री के ये पढ़ा कि इतिहास क्या है, इतिहास की कौन कौन से संसाधन थे जिनसे हमको पुरानी चीज़ों की जानकारी मिली। लिटरेरी था या आर्कियोलॉजिकल था, उनके पीरियड्स कौन कौन से थे, इस विषय में आपको जानकारी दी गई। अब जो सेकेंड चैप्टर है आपका कि नए नए जो राज्यों का उदय हुआ उनके बारे में हम अगले चैप्टर में, चैप्टर सेकेंड में पढ़ेंगे। न्यू किंगडम्स। यू हैव रीड अबाउट द गोल्डन गुप्ता पीरियड एंड वर्धमान पीरियड इन द पास्ट। आपने गोल्डन गुप्ता समय का और वर्धमान पीरियड के विषय में आपने पढ़ा। इट वॉज फॉलोड बाई डिस्ट्रीग्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड राइज द बिग लैंडलॉर्ड और सामंत। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े बड़े जमींदारों का और सामंतों का धीरे धीरे स्थापना होने लगी। They were expected to bring gifts for their kings and provided military help whenever the king required. अब उन लोगों को, जो राजाओं को ये लोग गिफ्ट देते थे राजाओं को, और उनको मिलिट्री की जो सहायता होती थी जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी उनको मिल जाता था। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग इंसिडेंट्स, क्योंकि इनको निम्नलिखित घटनाओं में इन चीज़ों का पता लगता है। जैसे ट्रिपार्टीज स्ट्रगल में जो त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, उसमें देयर वाज लॉन्ग स्ट्रगल अमॉन्ग दीज न्यू किंगडम। नए नए जो राज्यों में जो स्ट्रगल हुए उनमें जैसे द राष्ट्रकूट राजाओं का डेक्कन के पठारों में जो इनका संघर्ष हुआ, गुर्जर प्रतिहार और गुजरात में और राजस्थान में इनका हुआ स्ट्रगल। पलास बंगाल में, पलास का a continuous fight among them ultimately led for union of all these। पलास का युद्ध बंगाल में और काफ़ी दिनों तक चलता रहा। All these there were dynasties tried to control the Harsh capital city of कन्नौज। ये सब जो जितने डायनेस्टीज थे, साम्राज्य थे, ये सब कन्नौज की राजधानी से ही गवर्न होते थे। दिस सिटी वॉज सिचुएटेड ऑन स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ बैंक ऑफ गंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह, कूटनीतिक जगह पर स्थापित था जो गंगा नदी के तट पर था। इट वॉज प्रोसाइज सेंटर ऑफ ट्रेड एंड द प्रॉस्पेरिटी। ये एक समृद्धता का और व्यवसाय का केंद्र भी था। इट वॉज फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड एंड वॉज कैपेबल टू पे द टैक्सेस। यहाँ की जो ज़मीन थी बहुत ही फर्टाइल था, यानी उर्वरक क्षमता यहाँ की ज़्यादा थी, यहाँ पे ज़्यादा पैदावार होता था, और जो टैक्स पे करने के लिए जो राजस्व था, जो रेवेन्यू देना पड़ता था, उसकी क्षमता भी थी। इट वॉज मालवा एंड गुजरात वेयर आइडियली लोकेटेड नियर द कॉस्ट फ्लोरिशिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ मॉडर्न टाइम ट्रेड। और जो मालवा था और जो गुजरात था, ये भी ऐसी जगहों पे था, ऐसे तटीय क्षेत्रों पे था जहाँ से व्यापार आसानी से हो सकता था। बिसाइड दिस दे वांटेड टू गेट पावर एंड प्रेस्टीज। इसके अलावा उनको शक्ति और अपनी प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता थी। बाय द 10th century AD दोज किंगडम्स डिक्लाइंड। 10वीं शताब्दी तक आते आते धीरे धीरे इनका पतन शुरू हो गया। द राजपूट्स वेयर ओवरथ्रोन बाय द लेटर चालुक्य। राजपूत राजा लोग बाद में चोल वंशों द्वारा, चालुक्य वंश द्वारा पराजित हुए। द पलास बाय द सिनास एंड गुजरात प्रतिहार बाय द न्यू प्रतिहार। ये जो नए शासकों का उदय हुआ, नए राज्यों का उदय हुआ, एक दूसरे को हराने की ही फिराक पे रहते थे और हराए। दे अटैक द रिच टेम्पल्स। जो हमारे जो रिच टेम्पल्स थे, जिन मंदिरों में सोना ज़्यादा था, वहाँ पर उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। इन 9th and 10th centuries राजपूत या राजपुत्र रूल्ड इन सेंट्रल एंड बिटवीन इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। राजपूत राजा 9वीं और 10वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत पर राज्य किए। दे क्लेम्ड देयर
डिसेंट फ्रॉम द सन एंड द मून। वो सूर्य और चंद्रमा के ही फॉलोअर थे। दे कॉल्ड देमसेल्फ एज सूर्यवंशी। वो सूर्यवंशी कहलाए जो राजपूत थे, एंड चंद्रवंशी और चंद्रवंशी कहलाए। दे वर एज्यूम्ड टू बी द डिसेंडेंट ऑफ द ट्राइब्स लाइक शक्स, खुशान एंड हंस। वो इन पे ही जो ट्राइब थे, जैसे सकास हुआ, कुषाण हुआ एंड हंस हुआ, इन्हीं के वो डिसेंडर, अपने आप को डिसेंडर कहते थे। दे वेर एसिमिलेटेड इन द इंडियन वर्ण सिस्टम एज क्षत्रिय। उन लोगों को अपने जो भारत की वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्षत्रिय कहलाते थे। एज दे वेयर वैरियर एंड कॉन्कर। वो योद्धा थे और युद्ध में ही ज़्यादा विश्वास करते थे। द प्रतिहार वेयर द फर्स्ट टू एक्वायर द राजपूत स्टेटस। प्रतिहार राजा जो थे पहले थे जिन्होंने राजपूतों के स्टेटस को एक्वायर किया, प्राप्त किया। द फोर इंपॉर्टेंट किंगडम्स दैट एरोज फ्रॉम द रुइन ऑफ द ओल्ड प्रतिहार किंगडम वेयर। प्रथम जो प्रतिहार के खत्म होने के बाद जो चार मुख्य राजा हुए, उनमें से जो मेन हैं, बुंदेलखंड में चंदेल वंश, दिल्ली में चौहान वंश, गुजरात में सोलंकी वंश और केंद्र भारत में परमार वंश। ये चार मुख्य शासक हुए। राजपूत वेर नोन फॉर देयर करेज एंड लॉयल्टी। राजपूत राजा किस लिए जाने जाते थे? अपने विश्वसनीयता के लिए और अपने साहस के लिए जाने जाते थे। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मिडियल इंडिया वॉज नॉट स्टेबल। राजनीतिक जो स्थिति थी भारत की उस समय कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं था, मतलब स्थिर नहीं था मध्यकालीन भारत में। देयर वॉज लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। कमी थी स्ट्रॉन्ग जो किसी शक्तिशाली शासक की आवश्यकता थी। इंडियन रूलर्स इग्नोर्ड नॉर्थ वेस्ट पार्ट फ्रंटियर एंड हिज लेड अरब एंड तुर्क इन्वेंशन। और उन्होंने इग्नोर किया, ये ध्यान नहीं दिया कि जो हमारा जो उत्तर पश्चिम का जो भाग है उससे अरब और तुर्की जो लोग अलग के और तुर्क सरदार लोग आए, इस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। महमूद वाज द रूलर ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान। महमूद जो था वो गजनी प्रदेश का था अफगानिस्तान में। हु अटैक्ड इंडिया सेवरल टाइम्स फॉर द वेल्थ ऑफ इंडिया। भारत के धन के लिए उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया। ही अपॉइंटेड एन अरबिक स्कॉलर अलबरूनी टू राइट मोर अबाउट इंडिया। उन्होंने एक अरबियन राइटर को यहाँ पर अपॉइंट किया जो भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। अलबरूनी रोट द किताब उल हिंद। अकबरूनी ने किताबे हिंद के नाम से एक पुस्तक भी लिखी। बच्चों, आज के चैप्टर में यहाँ ही अब यहाँ का शासन काल कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था, इस विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।